ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, पढ़ लिया करेंगे, इसको पढ़े बिना वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। चलिए आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत लोग जिक्र कर रहे हैं, और चार्ट है ये आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। रिजल्ट कहते हैं बहुत दमदार आए हैं, ये क्रैश होने से बचा लेगा जो मंडे को क्रैश होने वाला है। बहुत काफी चीजें लोगों की सुन सुन के मजा आता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच बढ़िया। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वीडियो शुरू करने से, अगर आप लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, वैसे तो मुझे तो बैंकिंग सेक्टर इतना कोई खास पसंद नहीं है, इससे अच्छे एनबीएफसीज वगैरह कुछ है, तो एक फेडरल बैंक, ठीक है, इस पे नजर रखिए। देन एक कब करके सिटी यूनियन बैंक, ये मुझे बढ़िया लगता है। देन अगर बड़े बैंकों में देखना है तो आईसीआई बैंक इज फार बेटर देन दिस, ये एसबीआई, एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक से भी मुझे तो आईसीआई बैंक बहुत अच्छा लगता है। आप एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट देख लो, पिछले दो रिटर्न्स देख लो 2 साल के, ठीक है, और आईसीआई बैंक को देख लो, इंडसइंड बैंक, और कौन से बड़े बड़े बैंक है भाई, एक्सिस बैंक, ठीक है। इन सबसे बढ़िया तो आईसीआई बैंक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चलिए भैया आते हैं रिजल्ट। देखो रिजल्ट, रिजल्ट चाहे अच्छा हो चाहे रिजल्ट खराब, इससे अगर आप ट्रेडिंग करने की सोचोगे तो धोखा खा जाओगे। अब मेरे को ये बताओ, सीमेंट सेक्टर के रिजल्ट क्या अच्छे थे? एसीसी का रिजल्ट भद्द पिटी हुई, एसीसी के रिजल्ट की स्टॉक 7 से 8% भाग गया अगले दिन। तो ये वो वाला मार्केट नहीं है 2005-6 से पहले वाला मार्केट, कि आपने कोई न्यूज आपको पता लगी या आपको रिजल्ट पता लगा और ये पॉजिटिव है तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। आजकल मैनिपुलेशन बहुत ऊपर है, ठीक है, मैनिपुलेशन बहुत ऊपर है आजकल। खराब रिजल्ट स्टॉक ऊपर, ठीक है, रिजल्ट बहुत दमदार स्टॉक नीचे, ये चलता है आजकल। चलिए पहले तो अपनी बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो रिजल्ट है ना उस पे भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए। जो रिजल्ट है, मैं आपको कायदे से बताऊं, तुम्हें रिजल्ट तो नहीं खराब आ रखा। अगर आईसीआई बैंक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट लेके माल बैठे हुए हैं उसमें, तो रिजल्ट का तो भैया उसको ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहना चाहिए कि मेरी जो कंपनी है कहीं वो खराब तो नहीं है। चलिए हम अपनी बात करते हैं ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो जो इसने लो लगाया था 650 के आसपास, 640 650 के आसपास, वहां से बढ़िया तरीके से 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के डेट में। और ये जो पूरी तेजी थी ये एक चैनल फॉलो करते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए, ठीक है। और अगर आप इसको यहां देखेंगे, जिस प्रकार से गिरावट थी वो ज्यादा तेजी से थी, ये बढ़िया गिरावट थी, और ये एक फॉलो 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 करते हुए। तो अब अगर ये जो चैनल की ब्रेथ है, सबसे पहले तो जब कोई चीज चैनल में चल रही होती है आप उस चैनल की ब्रेथ जरूर निकालिए। ब्रेथ कैसे निकलती है? चौड़ाई, चौड़ाई चैनल की, ठीक है, वो है यहाँ 772 टॉप है, इसी कैंडल में नीचे की तरफ आ जाइए 730 के करीब, तो 40 ये जो दूरी है ये इसके 40 पॉइंट की दूरी है। अब ये इसको नीचे तोड़ता है, मान लीजिए 740 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, आपका पहला टारगेट तो निकल के आ जाता है ये लेवल 725, और दूसरा टारगेट निकल के आ जाता है 700, ठीक है। ये इसके नीचे जब ट्रेड करेगा 740 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 700। अब कहते हैं भैया मंडे को होगा क्रैश, तो अगर सुनिए ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, आप इसको बाइंग करेंगे, ये जो लेवल जो मैं यहां पे खींच रहा हूं ये लेवल है 700। 700 के आसपास से आपको करना है बाय। एसएल लगा लीजिएगा 15 मिनट, अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करता है बाय करिए। आपके ऊपर के टारगेट इसमें पहला 725, दूसरा 740, अगर ये 700 के आसपास ट्रेड करता है। और इन केस भैया दुनिया बाय करके गई है, मार्केट चलता है रिटेलर की पोजीशन के अगेंस्ट, ये बहुत बेसिक रूल है, सबसे पहला बेसिक रूल है, मार्केट चलता है, मार्केट ऑलवेज रन, अगर रिटेलर की पोजीशन पुट में है मार्केट जाएगा ऊपर, अगर रिटेलर की पोजीशन कॉल में है मार्केट जाएगा नीचे। अगर रिटेलर आईसीआई बैंक में भर भर के कॉल लेके गया है, ये साले आईसीआई बैंक को नीचे ही लेके जाएंगे। आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट ले आओ, ठीक है, अली बाबा 40 चोर की गुफा, कितना जो मर्जी खजाना निकाल लो, अगर रिटेलर की पोजीशन इसकी कॉल की है ये नीचे ही लेके जाएंगे इसको, चाहे रिजल्ट में जो मर्जी आए,
अगर रिटेलर पुट लेके गया है तो ये इसको गैप डाउन है तो इसको ये ऊपर ही चढ़ा दे, ये होगा मार्केट में। ठीक है, दूसरी चीज, अब भैया इसके रिजल्ट इतने दमदार हैं, इतने दमदार हैं इसके रिजल्ट। बाकी बैंक निफ्टी तो गैप डाउन होता है, ये गैप अप होता है। तो भैया डोंट चेज, ठीक है, ना कॉल लीजिए ना पुट लीजिए, कुछ मत करिए, ये एक जगह खड़ा हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आपने एक ही प्रकार का ट्रेड लेना है मंडे के लिए। देखो पैसा बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है, कैश को होल्ड करके रखना बहुत जरूरी है, और बिना ट्रेड लिए अगर आपने दिन निकाल दिया तो समझ लीजिएगा पहला चैप्टर मार्केट का आप सीख चुके हो। अगर आपने 9:15 से लेके 3:30 3:30 PM तक, ठीक है, पूरे दिन मार्केट को देखा और आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लिया, भाई मैं तो 700 के पास ही खरीदूंगा, 705 के आसपास ही खरीदूंगा और 700 का ऐसा लगाऊंगा, नहीं मौका मिला आपको, आपने मार्केट बंद हो गया, आपने ट्रेड नहीं किया और आपके डीमैट अकाउंट में जो पैसा था वो वैसा का वैसे ही पड़ा है, समझ लीजिए पहला चैप्टर सक्सेस का आप पढ़ चुके हो। आपका जो गेम प्लान है आप उसी पे अड़े रहते हो, ट्रेड नहीं लेते हो, तो समझ लीजिए आप पहली सीढ़ी चढ़ चुके, ठीक है, गेम प्लान पे ही प्ले करिए, ये है। और अगर ये यहां से जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये लेवल है आपका 762, इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है, तो पोजिशनल बायर जो होते हैं, जो पोजिशनल मतलब जो आप कह लीजिए कम से कम 10 से 15 दिन या 5 से 6 दिन कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, वो ट्रेड ले सकते हैं बाई साइड का, अगर ये 762 के ऊपर रहता है। बट अगर गैप अप होगा ये तब की बात है, गैप अप होगा नहीं होगा वो भगवान जाने, वर्ल्ड के सिनेरियो। भैया मैं आपको एक बात बता दूं, इसके रिजल्ट से बड़ी न्यूज है डाउ जोन्स का नीचे गिरना। वो पिछले 1-1.25 साल में 1.5 साल में कभी 1000 पॉइंट नीचे नहीं गिरा, जिस दिन रशिया ने हमला किया था उस दिन नहीं गिरा वो 1000 पॉइंट। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, आईसीआई बैंक के रिजल्ट इस न्यूज के सामने कुछ नहीं है। हाँ अब भैया इसमें ऑपरेटर करता क्या है वो ऑपरेटर जाने, तो आप ध्यान एक ही प्रकार का ट्रेड लीजिए, ये 700 के आसपास मिले बाइंग करिए, क्योंकि यहां से रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है। 700 के नीचे जाता है तो इस रिवर्स कर दीजिएगा पोजीशन को, फिर आपको नीचे की तरफ ठोकना है 670 650 के लिए। मत देखिए रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर ही जाएगा, 700 के नीचे तो सेल, 700 के आसपास उसके ऊपर रहता है तो बाय, ठीक है, ये आपने ट्रेडिंग करनी है आईसीआई बैंक में। बाकी गैप अप गैप डाउन यहाँ कहीं कुछ मिले तो अवॉइड करिएगा, मेरी तो सलाह यही है। 720-25 इसके आसपास भी मिले तब भी अवॉइड करिए, ठीक है, लेट इट मतलब इसको चुनने दीजिए, आईसीआई बैंक को खुद समझने दीजिए कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है, तब आप ट्रेड लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं है दोस्तों, ये रिजल्ट वगैरह में ज्यादा दिमाग मत लगाया करिए, ये पैसे खराब करने वाली चीज है। रिजल्ट के बेस पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है, इसको रोक के रखा 11 बजे तक, आप बना लोगे अपनी बाइंग की पोजीशन, वो गिरा देंगे इसको नीचे, तो लेवल मार्क करके रखो आप। 700 का लेवल टूटा, नो बाय, ठीक है, नो बाय एट ऑल। इसको होल्ड करके रखा तो आप जरूर बाय की पोजीशन बना सकते हो। ये है बस, इतना दिमाग में रखिए। थैंक यू वेरी मच।